हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन डाउट है जो काफ़ी सारे बच्चे मुझे भेजते रहते हैं, जिसके ऊपर हम बातचीत भी करते रहते हैं। कई बार मैंने अपने सेशंस पे भी इस चीज़ पे बात की है। एक कॉमन क्वेश्चन है जो जो नए एस्पिरेंट होते हैं या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके माइंड में कंटिन्यू बजता रहता है, यार बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए एक आइडियल टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कि मुझे कितना समय लगना चाहिए, मैं अपने आप को कितना टाइम दूं कि उसके अंदर मैं एक एटलीस्ट एक बैंक एग्जाम क्रैक कर सकूं। तो दोस्तों, ये जो टाइम फ्रेम होता है, ये डिपेंड करता है बहुत अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर, अलग अलग बच्चों के ऊपर, अलग अलग तरीके से जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई परफेक्ट फॉर्मूला या परफेक्ट रूल नहीं है कि आपको मिनिमम इतना टाइम और मैक्सिमम इतना टाइम देना होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये दिमाग में रखिए। दूसरी चीज़, आपने बहुत वैरायटी ऑफ स्टूडेंट देखे होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जिनको एग्जाम क्रैक करने में 2 से 3 साल का समय लग गया। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखे होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एक एग्जाम क्रैक कर लिया। तो ये वैरायटी आपको देखने को कहाँ मिलती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाउ फोकस्ड यू आर विद योर प्रिपरेशंस। ओके, कितने फोकस्ड हैं, कितने डिटरमाइंड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि मैंने जितने बच्चों को भी देखा है जिनको 2 साल या 3 साल या 4 साल लगे हैं एग्जाम क्रैक करने में, तो उनके पीछे कहीं न कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन पॉइंट ज़रूर रहा है। जैसे बैंकिंग एग्जाम को वो एक एज़ अ सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। उनका मेन फोकस या तो यूपीएससी की तरफ है, या फिर किसी स्टेट पीएससी की तरफ है, या फिर एसएससी की तरफ है, या फिर कोई और उनका ड्रीम है कि मुझे कुछ और करना है। तो बैंकिंग एग्जाम्स को सिर्फ वो जस्ट एक बैकअप प्लान वो दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उतना फोकस वो उस पे कर नहीं पाते हैं, बट वो अटेम्प्ट में उसको काउंट करते हैं कि यार मैंने पहला एग्जाम 2018 में दिया था और अब मैं 21 में जाके सेलेक्ट हुआ हूँ, इट मीन्स मुझे 3 साल लग गए। जी नहीं। दूसरा एक और रीजन होता है इसके पीछे, समय लगने के पीछे, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्टडीज। होता क्या है, बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है, मतलब मैक्सिमम बैंकिंग एग्जाम्स को लोग इतना ज्यादा लाइटली लेके प्रिपेयर करते हैं, लिटरली आई हैव सीन दैट, कि फॉर्म आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं। दे ऑल आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग्जाम बहुत सारे बच्चे मतलब बाउंड्री पे पहुंच के रुक जाते हैं और क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये क्या चीज होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, बैंकिंग एग्जाम्स बहुत फ्लो में चलते हैं, पूरे साल भर चलते रहते हैं और पूरा लगभग पूरा ईयर ऑक्यूपाई करते हैं। आपको हार्डली 2 या 3 मंथ ऐसे मिलेंगे जिसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, बस। अदरवाइज एवरी मंथ, एवरी डे यू आर हैविंग अ डेडलाइन ऑफ एग्जाम, आइदर ऑफ प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, लेकिन जैसे अभी ये ब्लैंक फेज आया था बीच में, जनवरी से लेके या दिसंबर से लेके, जब सॉरी फरवरी में आपके आईबीपीएस क्लरिकल मींस खत्म हो गई थी, मार्च मार्च और अप्रैल। ठीक है, इसी में भी बच्चे यही सोच रहे हैं, एसबीआई क्लर्क कब आएगा, क्लर्क कब आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन उतने सीरियस लेवल पे या फिर उस तरीके से स्टार्ट नहीं की थी। तो जब इस तरह के बच्चे अगर माइंडसेट से तैयारी शुरू करते हैं तो उनको थोड़ी सी ट्रबल जाती है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं आप, सिचुएशन आने पे सीरियस हो रहे हैं। क्लियर? यानी अगर आप उनको कोई टास्क दोगे तो सीरियसनेस होगी, अगर कोई टास्क नहीं होगा या कोई फॉर्म नहीं होगा तो सीरियसनेस नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है टू क्रैक द एग्जाम्स। वहीं पे दूसरे हैंड पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में दिन रात लगे हुए हैं, नोटिफिकेशन विल कम और नॉट, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो एक पाथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, और ये मैं हमेशा बात करता हूँ इस चीज के ऊपर। देखिए, जब भी आप बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो कोई फॉर्म है या नहीं है इस ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहले आपको बैंकिंग का जो कंटेंट है, यानी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, लॉजिकल, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस, तो इन चारों सेक्शंस को आपको पहले पढ़ना होगा बिफोर गिविंग एनी एग्जाम। हम क्या गलती कर रहे हैं, हम पहले फॉर्म भरते हैं देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। नए बच्चों की भी बात बता देता हूँ, फॉर्म भरे बिना उनको सीरियसनेस नहीं आती है बैंकिंग एग्जाम्स को लेके। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, माइट भी जो ये वीडियो देख रहे होंगे इस बात से एग्री करेंगे, उन्होंने पहली प्रिपरेशन फॉर्म आने के बाद ही शुरू की और फॉर्म भरने के बाद शुरू की। सो दैट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये रिक्वेस्ट मैं सभी लोगों से करना चाहूंगा, आइदर फॉर्म इज देयर और नॉट, फॉरगेट अबाउट इट। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं हमारे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इन चारों सब्जेक्ट्स को पूरा डिटेल में पढ़ना है, फ्रॉम एवरी बेसिक टॉपिक टू एडवांस टॉपिक। ठीक है, अगर इसमें कम से कम, मेरा ऐसा मानना है, अगर आप चारों सब्जेक्ट्स को पैरेलली पढ़ रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम
4 साढ़े 4 महीने आपको लगेंगे, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ने में, डिटेल पढ़ने में 4 साढ़े 4 महीने आपको वो देने होंगे। ये हो गई बात आपकी प्रिपरेशन की, जिसमें आपने कांसेप्ट्स को सीखा कि यार तरीके क्या होते हैं, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके बाद आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप इन 4 महीनों में पैरेलल भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जब आप चारों सब्जेक्ट को साथ पढ़ रहे होते हो तो उतना समय आप प्रैक्टिस को नहीं दे पाते हो, ये आपको एग्री करना पड़ेगा। अननेसेसरीली इसको प्रोलॉन्ग करने का कोई सेंस नहीं है। बच्चे गलती क्या करते हैं, या तो वो चारों सब्जेक्ट्स को पैरेलली नहीं करेंगे, पहले मैथ्स अच्छा कर लेता हूँ, पहले इंग्लिश अच्छा कर लेता हूँ, उसी की प्रैक्टिस, उसी के लेक्चर्स में ज़्यादा फोकस, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो उतने इग्नोर रह जाते हैं। तो बहुत बार ये चीज़ें आपको कॉस्ट कर जाती है इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है? आप देखिए कई बार ऐसा होता है, प्रीलिम्स ठीक है, थोड़ी सही से स्टडी लगा ली, स्टडी थोड़ी स्ट्रेटजी बैठ गई, प्रीलिम निकल भी गया। लेकिन जब मेंस में जाते हैं तो पता लगा एक या दो सब्जेक्ट्स की वजह से आपका पेपर पूरा पुल हो गया। ये होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने चारों सब्जेक्ट्स को पैरेलली सेम क्या बोल सकते हैं अप्रोच से नहीं पढ़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। क्लियर? तो यही रीजन होते हैं जो जिस वजह से एग्जाम पूरा क्वालिफाई हम या क्लियर नहीं कर पाते हैं। जब तक आपके चारों सब्जेक्ट्स पे एक अच्छी कमांड नहीं होगी, ठीक है ना? आई वोंट से कि हर सेक्शन आपका बहुत टॉप पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट एटलीस्ट 2 सेक्शन टॉप पे होंगे और 2 सेक्शन अबव एवरेज या एवरेज होंगे। तब जाके एक चांसेस क्रिएट होते हैं टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस, ओके? स्पेशली मेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस, क्योंकि मेंस से ही आपका डिसाइड होगा कि आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है? क्लियर? तो सबसे पहले 4 साढ़े 4 महीने अपने आप को दीजिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी कोई दे नहीं पाता है बैंकिंग में, क्योंकि इतना खाली समय मिलता ही नहीं है। 4 साढ़े 4 महीने कोई ना कोई फॉर्म आपकी प्रिपरेशन के मिड में आ जाएगा। अब जैसे कई बच्चे होंगे जिनके एग्जाम्स खत्म हुए होंगे जनवरी और फरवरी में, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, 1 डेढ़ महीना ही हुआ है, उनको एसबीआई क्लर्क दिख गया, तो उन्होंने सारी चीजें छोड़ के अभी अब एसबीआई क्लरिकल को फोकस बना लिया है कि यार प्रीलिम्स कैसा आता है, लास्ट ईयर का मेंस कैसा आया था, सारा कुछ उसके ऊपर रिसर्च एंड स्टडी चालू है उनकी। बैंकिंग एग्जाम्स का जो बेसिक कोर्स है वो वहीं रह जाता है, और ये ट्रबल हमने बहुत बार देखा है, ठीक है? क्लियर? और ये होती है चीजें, मतलब इट हैपेंस, ओके? तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज फोकस करिए कि हम पहले अपने बेसिक्स को क्लियर रखें। बेसिक्स क्लियर करने के बाद हमारा फोकस अच्छी प्रैक्टिस की तरफ होना चाहिए, एंड देन एग्जाम्स आपकी निकलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई में एक पोस्ट निकालना चाहते हैं तो प्लीज फोकस ऑन दीज एग्जामिनेशंस, ओके? बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो डेफिनेटली आपको एक अच्छी पोस्ट भी देगा और एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसकी प्रोसेस बहुत अच्छी है। रादर देन अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा स्ट्रेटेजाइज ढंग से करें, तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, आइडियल टाइम फ्रेम जो होगा 4.5 महीने की आपकी स्टडीज, उसके बाद 2 या 3 महीने की आपकी जम के प्रैक्टिस, तो 6 से 7 महीने ये अगर आप ढंग से देते हैं तो आने वाले विद इन 6 मंथ में आप एक एटलीस्ट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ बैंकिंग डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। तो यानी एक आइडियल टाइम फ्रेम जो हम सजेस्ट करते हैं वो 6 मंथ टू 1 ईयर के बीच में होना चाहिए। एक बेहतरीन टाइम फ्रेम जिसमें आप अपने आप को टारगेटेड कर सकते हो, अपने आप को बांध सकते हो, ठीक है? क्लियर? तो आई होप ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं, क्लियर, या तो सीरियस नहीं है, या फिर ढंग से चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर कंसेप्ट क्लियर किए बिना एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम्स के निकलने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटीज है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा होता ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे होते हैं, ग्रास्पिंग बहुत तेज होती है, थोड़ा पढ़ते हैं बट याद ज्यादा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उन बच्चों के निकलने। फिर वो कहेंगे देखो सर मैंने इतने समय में निकाल दिया, चैलेंजिंग की बात नहीं है, बट एक आई एम जस्ट सेइंग अ जनरल थिंग, ये होती है, क्योंकि इतने समय से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं, जिसमें ये चीजें हमें समझ में आती है, ठीक है? तो आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा होगा थोड़ा बहुत अपनी स्टडी में जहां पे गड़बड़ हो रही है उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है गाइज? तो आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जो भी बच्चे तैयारी में गड़बड़ कर रहे हैं या उनका प्रोसेस थोड़ा ठीक नहीं है, तो प्लीज उनको ये वीडियो जरूर बताएं, ठीक है? सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।